जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में, और साथ ही इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार क्या है एवं इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में। ठीक है, तो देखो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, मतलब 1901 में। कौन किया था? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। इसके जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। अल्फ्रेड नोबेल की जो स्मृति में है 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट क्या है? डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6, जिनमें से है पहला है ये भौतिकी हो गया, दूसरा रसायन, चिकित्सा का हो गया, साहित्य हो गया, विश्व शांति और अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में है। ठीक है, तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन क्या हुआ कि 1967 में ये अर्थशास्त्र को शामिल किया गया और 1969 में इसे पहली बार प्रदान किया गया। किसको? अर्थशास्त्र को। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार के लिए कब शामिल किया गया। तो 1967 में शामिल किया गया और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। अगला देखते हैं इससे रिलेटेड। और ये जो नोबेल पुरस्कार कब वितरण किया जाता है? ये अक्टूबर माह में इसका घोषणा किया जाता है, और इसको हर साल दिसंबर में 10 दिसंबर को इसको दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की उस दिन पुण्यतिथि है। इसी कारण हर साल 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाता है। और ये देखो, प्रत्येक पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, 3 से अधिक नहीं। बोला जा रहा है कि जैसे कि रसायन हो गया या भौतिकी क्षेत्र हो गया या शांति की क्षेत्र हो गया, तो इसमें अधिकतम केवल 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला देखते हैं इसमें क्या है। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार केवल 2 लोगों को ही मिला है अभी तक। कौन कौन है? एरी एक्सेल कार्ल फल्डट और दूसरा है डैग हैमरशोल्ड। एरी एक्सेल कार्ल फल्ड को 1931 में मिला था और डैग हैमरशोल्ड को 1961 में। अगला देखते हैं इसमें क्या है। देखो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे प्रथम भारतीय तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, उसको किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। साहित्य उसकी जो पुस्तक है गीतांजलि, उसमें उसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था। तो सीवी रमन भौतिकी क्षेत्र में क्या किया? रमन प्रभाव। रमन प्रभाव जानते हो ना? रमन प्रभाव के खोज किया था। कौन? सीवी रमन। सीवी रमन का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। अब इसके बाद 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला? हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद फिर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इसको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद एक और है कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की एक समाज सेविका है, उसको एकदम सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। 2000 दोनों को साथ में मिला था 2014 में। अगला देखते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति देखते हैं। ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? पहला मैडम क्यूरी है, जिसको भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में मिला था, और रेडियो सक्रियता और रसायन के 1911 में। 2 बार इसको मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद है लिनस पार्लिंग। लिनस पार्लिंग को एक तो रसायन के क्षेत्र में 1954 में मिला, और दूसरा है शांति के क्षेत्र में 1962 में इसको मिला। उसके बाद है जॉन बार्डिंग। जॉन बार्डिंग इसको फिजिक्स के क्षेत्र में 1956 में और 1972 में
दोनों मतलब दोनों ही बार इसको अगर नोबेल प्राइज़ मिला है तो वो फिजिक्स के क्षेत्र में, पहला कब मिला 1956 में और दूसरा है 1972 में। उसके बाद है फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, एक हो गया 1958 में मिला था और दूसरा है 1980 में। अगला देखते हैं इसमें क्या है। अब देखते हैं, ये तो नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, ठीक। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, ये मतलब फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। फिलीपीन सरकार द्वारा जाता है, क्यों दिया जाता है, उनके राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से दिया जाता है। अब जो फिलीपींस के तृतीय राष्ट्रपति थे, कौन, रेमन मैग्सेसे, उसकी स्मृति में हर साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। इसमें यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसा नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसी प्रकार इसको 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है शासकीय सेवा, दूसरा है समुदाय सेवा और है जन सेवा, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समझ, फिर पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संसार कला के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। अब देखते हैं बोर्ड फाउंडेशन की सहायता से क्या हुआ, रेमन पुरस्कार को 2001 से ना मतलब छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है। किसके क्षेत्र से, बोर्ड फाउंडेशन की सहायता से, मतलब 2001 में उद्गामी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है, तो इसको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं मान बुकर पुरस्कार, ठीक है। अभी हम पढ़िए नोबेल पुरस्कार पढ़िए, मतलब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पढ़े, अब हम पढ़े हैं मान बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार क्या है, ये इसकी शुरुआत जो है 1969 से, ठीक है, इसकी शुरुआत 1969 से हुई और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो कौन है ये, मान बुकर पुरस्कार, याद रखना, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज़ के बाद है अगर, तो कौन है ये, मान बुकर पुरस्कार। और ये पुरस्कार मतलब अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है कि राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक संघ के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। मतलब अब देखो, जो मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम लेखक कौन थे, वी.एस. नायपाल, और मतलब किसके लिए मिला था, इन ए फ्री स्टेट, इसके लिए 1971 में इसको क्या मिला था, वी.एस. नायपाल को मान बुकर पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा आया था कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम लेखक कौन हैं, तो ये वी.एस. नायपाल। अगला क्वेश्चन है इसमें मतलब, हाँ तो ठीक है, भारत रत्न के बारे में जानते हैं क्या है, तो भारत रत्न देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। क्या है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो कौन है ये, भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई, 1954 में, ठीक है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई और भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या है, हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न को 26 जनवरी के दिन हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और इसमें क्या है कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्या दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। और एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, मतलब एक साल में ना केवल 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, 3 से अधिक नहीं दिया जा सकता। हाँ, हालांकि 3 से कम हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है, ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत रत्न मिला था। अब इसके बाद है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, मतलब प्रथम महिला, ठीक है, तो ये क्या है, इंदिरा गांधी, इसको पहला भारत रत्न मिला था महिला में, ठीक है। अब उसके बाद प्रथम संगीतकार, तो ये है एस सुब्बालक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न मिला, ठीक है। अब खेल के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में प्रथम खिलाड़ी कौन थे, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। और सचिन तेंदुलकर क्या थे, मतलब एक क्रिकेटर, ठीक है, वो संन्यास ले चुके हैं लेकिन अब भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हैं। अब देखते हैं मरणोपरांत में किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न मिला था, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब ये तो हो गया भारत रत्न। अब हम देखते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में।
ठीक है। तो पद्म पुरस्कार क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिनमें से सबसे बड़ा जो है पद्म विभूषण, मतलब भारत रत्न के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा पुरस्कार है तो कौन है वो, पद्म विभूषण। ठीक है, तो मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो मतलब हमारे देश में दिया जाता है, तो सबसे बड़ा हो गया भारत रत्न, उसके बाद हो गया पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है पद्म विभूषण। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसे भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, ये पद्म विभूषण। इसकी स्थापना मतलब 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, और प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला में क्या है, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण में क्या है, ये तीसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए इसको दिया जाता है। अगला है पद्मश्री। पद्मश्री क्या है, चौथा बड़ा सबसे मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो कौन सा है वो, पद्मश्री, और ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए इसको दिया जाता है, पद्मश्री को। अब अगला है इसमें पुरस्कार में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारतीय साहित्य मतलब बोला जा रहा है कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरुप को। ठीक है, हाँ, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरुप की, इसकी जो मतलब आडा कुजाई, ठीक है, आडा कुजाई के लेखक हैं शंकर कुरुप, और ये मलयालम भाषा में है। और इसको कब मिला था, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद प्रथम महिला। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, ये कई बार एग्जाम में आया है, तो ये है आशापूर्णा देवी। ठीक है, इसको 1976 में मिला था। अब देखते हैं प्रथम हिंदी लेखक। ठीक है, मतलब हिंदी साहित्य में अगर किसी को ज्ञानपीठ पहली बार मिला है तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसमें क्या है, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान क्या है, ये भी मतलब एक है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु इसको दिया जाता है। साहित्य सम्मान, सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। अगला है इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है, जो भारत के सिनेमा के विकास में योगदान हेतु दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ और है कि भारत की ओर से दिया जाने वाला ये वार्षिक पुरस्कार, मतलब हर साल इसको दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को। प्रारंभ इसका कब हुआ था, 1969 में। 1969 में दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष के दिन ही इसको मतलब प्रारंभ किया गया था, और पहली बार किसको मिला था, देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला इसमें क्या है, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार क्या है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला मतलब पुरस्कार है। तो इसको डिटेल से देखते हैं हम लोग। इसकी प्रारंभ कब हुई थी, 1917 में। 1917 स्थापना कौन किया था, हंगरी मूल के अमेरिकी लेखक जोसेफ पुलित्जर ने इसकी स्थापना किया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये प्रमुख पुरस्कार है। कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार। ये पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार से जो सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है, गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है, गोविंद बिहारी लाल। अब देखते हैं इसमें क्या है, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं, फिर ग्रैमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1919 में होती है। ठीक है, और ये विश्व फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कौन सा, ऑस्कर अवार्ड विश्व फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और ये हर साल दिया जाता है। ठीक है, और भारत की अगर पहली फिल्म अगर कोई नॉमिनेट हुआ था तो वो है मदर इंडिया। मदर इंडिया नॉमिनेट हुआ था ऑस्कर अवार्ड के लिए सबसे प्रथम। और इसके बाद है 36 बार जो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म। ठीक है, मतलब 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म है वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी को 36 बार ऑस्कर अवार्ड मिला है। प्रथम भारतीय जो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित है वो है मतलब महिला के बारे में। ठीक है, तो वो है भानु अथैया। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, भानु अथैया।
अब हम आ जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो ग्रैमी पुरस्कार क्या है? ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसे मतलब किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल असेंबली एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा इसको दिया जाता है। अब देखते हैं कुल कितने 108 श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प्रथम भारतीय प्रसिद्ध सितार वादक मतलब पंडित रविशंकर जो है प्रथम भारतीय सितार वादक है जिसको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो ये तो हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्रैमी पुरस्कार हो गया। अब हम देखते हैं अगला है इसमें भटनागर पुरस्कार। ठीक है, भटनागर पुरस्कार क्या है इसके बारे में डिटेल से देखते हैं हम लोग। ये पुरस्कार जो है CSIR के प्रथम संस्थापक एवं निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। किसके? जो शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में। वो क्या क्या मतलब CSIR के संस्थापक हैं। और ये जो 7 क्षेत्र में दिया जाता है, कौन कौन से हैं? जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग है, गणित है, चिकित्सा एवं भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए क्या है 45 वर्ष से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है 45 वर्ष से कम उम्र के भारतीय नागरिकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 7 क्षेत्रों में। ठीक है, अगला इसमें कलिंग पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। कलिंग पुरस्कार क्या है? ये विज्ञान की मतलब विज्ञान के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। किसको? कलिंग पुरस्कार को। अब हम देखते हैं खेल से संबंधित पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो खेल से संबंधित पुरस्कार के बारे में सबसे पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये क्या है? खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए इसको दिया जाता है, जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। और उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है? मतलब ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में मतलब जो कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। ये कब से है? 1985 से। ठीक है, तो अगला इसमें है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार ये भी खेल के क्षेत्र में ही अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है। अगला इसमें खेल में एक और है ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं क्या है। ध्यानचंद फिर मतलब खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए क्या दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार। और ये किसकी स्मृति में दिया जाता है? प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो एक बात और याद रखना है कि पिछले वीडियो में मैं बताया था मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, याद रखना है इसको। अगला इसमें है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ठीक है, तो गोल्डन पांडा पुरस्कार क्या है? ये पर्यावरण से रिलेटेड पुरस्कार है और ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। कौन सा? गोल्डन पांडा जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार क्या है? तो ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान करने हेतु इसको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वीरता पुरस्कार के बारे में। तो वीरता पुरस्कार के बारे में सबसे पहले परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र क्या है? तो ये वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? ये परमवीर चक्र। ठीक है, ये जल थल एवं वायुसेना के दुश्मनों के सामने क्या है जो सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है उसी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। अब उसके बाद है महावीर चक्र। ठीक है, तो महावीर चक्र क्या है? तो ये भी मतलब वीरता पुरस्कार का है। ये भारतीय सेना में मतलब वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे उच्च पुरस्कार है। कौन सा? महावीर चक्र। पहला में तो परमवीर चक्र आ गया, तो दूसरा सबसे उच्च पुरस्कार है जो है महावीर चक्र। और उसके बाद हम आ जाते हैं वीर चक्र। ठीक है, तो वीर चक्र क्या है? ये भारतीय सेना में वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये तीसरा सबसे उच्च पुरस्कार है। कौन सा? वीर चक्र। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ये पुरस्कार का तो हो गया। ठीक है, अब इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। हम आपके बीच केवल वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो देखो इसमें क्या पहला ऑप्शन है 1901 से, 1900 से और 1902, सन 1903। ठीक, तो इसका सही उत्तर है सन 1901 से क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है 1901 ऑप्शन ए राइट है। देखो 1901 से। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले देखो ऑप्शन ए सीवी रमन है, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में
सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम आपके बीच वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो ना मतलब पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लेकर आए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी है 3। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। कितने? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन सा है इसमें? शांति का हो गया, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन हो गया, और हो गया इसमें साहित्य क्या हो गया, और एक हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जिसमें पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1967 में शामिल किया गया और 1969 में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबेल। ठीक, ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबेल। और ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि नोबेल पुरस्कार ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उनकी स्मृति में ही क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को कब प्रदान किया गया? ठीक, अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को कब प्रदान किया गया? सन 1969 में, सन 1970 में, सन 1957 में, सन 1997 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1969 में अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार के लिए शामिल किया गया। ठीक, नोबेल पुरस्कार को पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, देखो, बाद में 1967 में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डी मतलब ऑप्शन बी है स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन क्यों? देखो, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के कहाँ, स्टॉकहोम शहर में हुई थी और 1901 में हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? ठीक, तो इसको याद रखना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। ठीक, अधिक से अधिक इसको मतलब 3 लोगों की ही भागीदारी में दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा लोगों की भागीदारी में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इसको ये देखो, नोबेल पुरस्कार एक साल में किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ये एग्जाम में एसएससी में आया था। ऑप्शन ए है रसायन, ऑप्शन बी भौतिकी, ऑप्शन सी है गणित और ऑप्शन डी है चिकित्सा। ठीक है, तो क्या है कि किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्र कौन कौन से? भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया और अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है गणित, ऑप्शन सी। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसको याद रखना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। और इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। देखो, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन सा? भौतिकी हो गया, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्री के क्षेत्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है कपिल देव, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी सुनील गांधी, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी और है सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखो, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी है फिलीपींस। ठीक है, तो ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस के द्वारा
तो ये मतलब फिलीपींस आएगा, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन डी है, मतलब ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है रेमन मैग्सेसे, ऑप्शन बी मान बुकर, ऑप्शन सी ग्रेमी पुरस्कार, ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार। ये एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक। अगला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? ठीक है, तो इसको याद रखना है, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है किरण बेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से प्रथम बार सम्मानित किया गया था, ठीक। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ प्रगति के लिए या खेल में असाधारणता के लिए दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन ए CSIR, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, ऑप्शन सी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है यूनेस्को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को प्रदान करती है। यह पुरस्कार जो है 1952 में प्रारंभ, ठीक है। इसे प्रारंभ करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कलिंग पुरस्कार के संस्थापक बिजू पटनायक की थी। अब यह पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहले जो है इसके संस्थापक कौन थे? बिजू पटनायक, ठीक है। 1952 में इसका प्रारंभ हुआ, लेकिन अब इसको कौन मतलब देता है? यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है इसमें, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है विज्ञान और ऑप्शन डी है इसमें पत्रकारिता, ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पत्रकारिता, ठीक है। ये देखो 1952 में शुरू किया गया यह पुरस्कार अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है इतिहास, ऑप्शन सी है नृत्य और ऑप्शन डी है नाटक। तो भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है शंकर कुरूप, ऑप्शन सी है KV कटप्पा और ऑप्शन डी है उमा शंकर जोशी, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ऑप्शन बी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी लेखक? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी HS वात्स्यायन, ऑप्शन सी है सुमित्रानंदन पंत और ऑप्शन डी है रामाधारी सिंह दिनकर। तो जो हिंदी के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। तो उसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब हिंदी भाषा के लिए मिला था, ठीक है। अगर पूरी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो हम लोग अभी पिछले भी पढ़े थे उसको, ठीक है। इसमें सुमित्रानंदन पंत। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो ये है पहला सरस्वती सम्मान, उसके बाद है व्यास सम्मान, ऑप्शन सी है आचार्य तुलसी सम्मान और यति जतन लाल सम्मान। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान शुरू किया था? सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन 1992 में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए
सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप इसका ऑप्शन देखते हैं, अभिनय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में या बॉक्सिंग के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है ग्रैमी पुरस्कार का संगीत। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी व्यास सम्मान, ऑप्शन सी कालिदास सम्मान और ऑप्शन डी है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है। अगला देखते हैं, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? किसके नाम पर? अमिताभ बच्चन, राज कपूर, दादा साहब फाल्के, मीना कुमारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के के नाम पर। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार।